8. मैं, श्रेया और शब्बीर बोट के आगे आगे बैठे ऑरेंज एंड रेड हॉरिजॉन का व्यू ले रहे थे। बहुत दूर से एक शिप की परछाई दिखाई दे रही थी। मैं, श्रेया और शब्बीर तीनों कंफ्यूज थे कि ये इंडिया जाने का शिप होगा या पाकिस्तान। शब्बीर, तो पूछना इससे। किससे? अबे तेरे दशरथ मांझी से। ओह, मैं बशीर को उठाता हूँ, मुझे पास तो नहीं आती। मैं शब्बीर से इरिटेट हो गया। भोसड़ी के तुझे आता क्या है? पार्थी भाई, इससे भी गंदी गाली आती है, कहो तो अर्ज करूँ। श्रेया मुंह दबाकर हंसने लगी। फालतू मत बोल, जा शब्बीर को उठा और पता कर ये किसकी शिप है। शब्बीर ने एक झटके में तिरपाल हटा दिया और बशीर को हिला डुला कर उसके कान में कुछ कहने लगा। अथर्व आंखें बंद करके लेटा हुआ था, वो भी उठकर बैठ गया। मैं और श्रेया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या तुझे भी डाउट हो रहा है कि हमने बाय मिस्टेक टीम स्टूपिड ज्वाइन कर लिया है? हाँ यार, मन की बात बोल दी तूने। एक बार कैसे भी करके इंडिया पहुंच जाऊं, फिर कसम है मुझे जो मैं कभी नेपाल भी गया। श्रेया के उठाने के बाद बशीर बोटमैन के पास गया और धीरे धीरे कुछ बोलने लगा। 2 मिनट बाद बशीर शब्बीर के कान में कुछ बोला। फिर शब्बीर ने मेरी तरफ इशारा किया तो बशीर मेरे पास आया और जोर से बोला, पार्किंग भाई तुम ही हो ना? लाओ 600 दिरहम दो। क्या दिमाग खराब है तेरा? और पार्किंग बाई क्या होता है? पार्थिव नाम है मेरा। हाँ जो भी है, तुम सब एक सा ही लगता है। अबे एक से एम, तू डिफरेंस निकालने की कोशिश भी मत कर। जितना पूछा उतना बता। ये जो शिप सामने दिख रही है, ये इंडिया का है या पाकिस्तान का? कहीं का भी हो, जब तक दिरहम नहीं दोगे तब तक बोट से बाहर कदम नहीं रख सकते। श्रेया ने हमें इंटरप्ट किया। वेट अ मिनट, बोट से बाहर कदम रखना ही क्यों है? वी वांट टू गो टू द शिप, राइट? ए श्रेयू, 1 मिनट चुप यार। अथर्व वाली बकचोदी तू मत कर प्लीज। मैं बशीर की तरफ मुड़ा। बवासीर भाई, जब 150 दिरहम पर पर्सन की बात हुई थी। बवासीर नहीं बशीर, नाम मत बिगाड़ो। हाँ तो ये बात मुझे पार्किंग भाई बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। कौन बोला तुमको? 150 दिरहम है, 600 दिरहम है, देना है तो दो। नहीं तो क्या, बोट से बाहर तो कदम रखने भी नहीं देगा तेरा बोटमैन। फिर कर क्या लेगा? बोट से बाहर फेंक देगा। मैं बशीर का चेहरा देखकर हैरान हो रहा था। शब्बीर उसके कंधे पर हाथ रखकर चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। भाई क्या बोल रहा है तू? पार्थी भाई, अथर्व भाई, भाभी जान सब अपने ही लोग हैं, मुसीबत में हैं। मेरा तनस्सुल है मुसीबत में। ये मतलबी लोग हैं शबीर, इनके झांसे में मत आ। तू क्या सोचता है ये तेरा इस्तेमाल करके तुझे भी वही पुलिस के पास मरने के लिए छोड़ देते जैसे मुझे छोड़ दिया था? तभी अथर्व बीच में कूद पड़ा। अबे ओ दिल टूटे आशिक, बकचोदी तो करना ही मत। तूने बोट में चढ़ते टाइम क्या बोला था कि 150 दिरहम लगेगा, टाइम पे दे देना, है ना? नहीं, मैं 600 बोला था, तुम 150 सुना। मेरा क्या गलती इसमें? अबे लेकिन मैंने अथर्व को टोका। मुझे इनकी मैथ समझ आ गई थी। रुक जा अर्थू, दे मस्ट बी एडिंग देयर ओन फेयर ऑल्सो। मैं जानबूझकर इंग्लिश बोला ताकि उन दोनों को समझ ना आए। अच्छा, 150 इंटू 5 इज इक्वल टू 600? सच में? नो, इट शुड बी 750, बट आई थिंक दे गॉट डिस्काउंट और समथिंग। तभी श्रेया ने गौर किया कि हम शिप के बहुत पास पहुंच गए थे। Guys, the ship is here. Whatever they are asking, just pay and leave this shitty boat. अरे पर ऐसे कैसे? क्या ऐसे कैसे? जब तुझे इनसे क्वेश्चन करना था तब तू अपने शूज बचा रहा था। अब आर्ग्यूमेंट करके क्या फायदा? मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। पार्थी भाई, भाभी जी सही कहती है। हाँ वो तो सही कहेगी ही, तेरे फेवर की जो बात है। एनीवेज अथर्व बेटा, मैं दिरहम तो दे रहा हूँ, पर तू ये बता कि तू जो इतनी कूद फांद करके बोटमैन से बात करने गया था, वो तूने बात क्या की थी? है? मैंने एक्चुअली बात तो बशीर ने की थी ना, मैंने इससे मीनिंग पूछ लिया था। वेरी गुड। मैंने बैग से 600 दिरहम निकाले और बोटमैन को देने लगा तो बशीर ने बीच में ही खींच लिया। तुम्हारा हाथ से नहीं लेगा, मैं देता हूँ। मैंने कंधे उचका दिए और शिप की तरफ देखने लगा। ये ग्रीन कलर का शिप था, ऐसे ग्रीन जिसको देखते ही सबसे पहले गेस तो यही निकला कि ये पाकिस्तान जाने वाला शिप था। ये पाकिस्तानी शिप है क्या? बशीर ने एक बार में शब्बीर को देखा, फिर बोटमैन को देखा और ना में सर हिला दिया। इसके बाद बड़े स्टाइल से 100 का नोट अलग करके बाकी बचे 500 दिरहम बोटमैन को दे दिए। मुझे गुस्सा आ गया। घुसड़ी के, तूने मुझसे 600 दिरहम लिए और बोटमैन को 500 दिए, क्यों? कमीशन खा गया ना तू? मैं बशीर का कॉलर पकड़ने के लिए आगे आया ही था कि अथर्व ने मुझे रोक लिया। छोड़ जाने दे,
कम से कम तेरी कैलकुलेशन तो इजी हो गई कि 100 पर पर्सन था, इसने तो 150 मांगे थे। अबे पर भोसड़ी वाले ने 400 रुपए का चूना लगा दिया। मुझे शब्बीर ने टोक दिया। देखो पार्थी भाई, तुम्हारे दिमाग की बहुत कदर करता हूँ मैं, पर जबान को थोड़ा संभाल कर रखो। ऐसे गालियां बकते रहोगे तो तुम्हारी खैर मुश्किलात में आ जाएगी। मैं और अथर्व एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या 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 किस में आ जाएगी? शट अप गाइस, वी हैव टू लीव द बोट नाउ। अगले आधे घंटे की मेहनत के बाद हम पांचों लोग उस शिप में चढ़ गए। पहले हमें पिक करने के लिए एक छोटी बोट आई। वो बोट शिप के बिल्कुल नीचे पहुंच गई। इतना बड़ा शिप बिल्कुल बॉटम से देखने पर बहुत डरावना लग रहा था। इसके बाद उस बोट को शिप की 4 रस्सियों ने खींचना शुरू कर दिया। ये एक्सपीरियंस और डरावना था। हर सेकंड हम लोग कुछ इंच ऊपर जा रहे थे। शिप के विंडोज को क्रॉस करते टाइम मुझे टाइटैनिक मूवी की याद आ रही थी। अतर भी शायद टाइटैनिक याद करके कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने और श्रेया ने दोनों ने उसे घूर के देखा, तो फिर उसने मुंह बंद कर लिया। शिप में पहुंचते ही बशीर ने फिर मुंह फाड़ दिया। पार्किंग भाई, 2500 दिरहम दो। बे ओ, तेरी माँ छोड़कर गई थी या तेरे बाप? बशीर ने शायद वेलकम नहीं देखी थी, वो ऑफेंड हो गया। ऐसा है माधवचोद, माँ बाप पे दोबारा गया ना तो यहीं तेरा कत्ल करके तुझे समुंदर के हवाले कर दूंगा। अगर इतना ही गुस्सा आता है तुझे चूतिए, तो अपने पैसे खुद देना, मुझसे क्यों मांग रहा है? क्योंकि यहाँ हम इस मुसीबत में तुम्हारी वजह से हैं। चल बे चल, कल को कहेगा कि बारिश हुई है तो छाते के पैसे दो क्योंकि हम तुम्हारी वजह से भीग रहे हैं। हट, 1 रुपया नहीं दूंगा। रुपया चाहिए भी नहीं, दिरहम चाहिए या डॉलर भी चलेगा। गधे के गोबर चाहिए तो बता। क्यों, तू हगने वाला है क्या? हाँ, तेरे मुंह पे। तेरे नाश्ते का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा ना। मेरे इतना कहने की देर थी कि बशीर मुझे मारने दौड़ा। अतर उसे रोकने के लिए आगे आया तो शबीर ने उसे दबोच लिया। अतर भाई, इन दोनों को आपस में निपटने दो। तेरी अम्मी की, तेरी आपकी, ये ले। मैंने बशीर की चेस्ट पर टक्कर मारी। उसने मेरे पैर पकड़कर खींच लिए। मैं भी ढीठ बदतमीज था। मैंने उसके अखरोट पकड़ लिए। रहम, इन्हें छोड़ दो। तो तू टांग छोड़। उसने मेरी टांग छोड़ी पर बाल पकड़ लिए। मैंने भी उसके अखरोट छोड़े और आंख में उंगली भोंक दी। धोखेबाज। बशीर ने मेरे मुंह पर घूंसे मारने शुरू कर दिए। हम दोनों कुत्ते की बिल्ली की तरह डेक पर ही लड़ने लगे। सब लोग हमारे झगड़े का तमाशा देख रहे थे। तभी श्रेया चिल्लाई, स्टॉप इट गाइस, स्टॉप इट। मैंने बशीर का कुर्ता छोड़ दिया। बशीर ने भी मेरी टांग छोड़ दी। साले, श्रेया ने बोल दिया, वरना आज तू तो तुझे मार के ही ब्रेकफास्ट करता। तुझे जहन्नुम रसीद नहीं किया तो मेरा नाम भी बशीर नहीं। श्रेया को थैंक यू बोल साले, उसने तुझे और तेरे नाम दोनों को एक्सपायर होने से बचा लिया। फैक्ट ये था कि मेरी हालत खराब हो चुकी थी। अगर श्रेया नहीं कहती तो भी मैं 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लड़ पाता। इससे पहले कि बशीर कोई काउंटर जवाब देता, वहां पर मर्चेंट नेवी के 4 गार्ड्स आ गए। चारों के हाथ में गन्स थी। हम पांचों ने बिना किसी नौटंकी के अपने हाथ ऊपर कर लिए। अकेली श्रेया थी जो अब भी कुछ बोलने की हिम्मत रखती थी। सर, ऑफिसर, इन जोकर्स की साइड से मैं सॉरी बोलती हूँ, बट क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये शिप बॉम्बे जा रहा है या कराची? उन चारों गार्ड्स ने अपने पीछे देखा। रिन साबुन से धुली बिल्कुल वाइट ड्रेस पहने एक ऑफिसर हमारे पास आकर हंसने लगा। उसकी वर्दी पर नेम प्लेट लगी थी जिस पर जाकिर अख्तर लिखा हुआ था। कराची, बॉम्बे। सर, आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि ये शिप तो सुल्तान कबूस जा रहा है। हैं? ये कहाँ है? नाम से तो अफगानिस्तान लगता है। नहीं सुनते ही बशीर खुश हुआ। तू पक्का पाकिस्तान का कोई पूरत होगा। नहीं, ये ओमान का पोर्ट है।